दोस्तों क्या आप आपके फोन में जीबोर्ड यूज कर रहे हैं? तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीबोर्ड एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कीबोर्ड है स्मार्टफोन के लिए। इसका डाउनलोड रेट देखिए 5 बिलियन प्लस, मतलब ये एक बहुत ही पॉपुलर कीबोर्ड है। ये एक गूगल का प्रोडक्ट है, सिर्फ इसलिए पॉपुलर नहीं है ये कीबोर्ड, इसका कुछ स्पेशल फीचर्स के लिए ये पॉपुलर है। इस कीबोर्ड की थीम में आप आपकी खुद की फोटो लगा सकते हैं। कीबोर्ड में ही ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज आप अगर लिख नहीं सकते तो इस कीबोर्ड में आप लिख सकते हैं। फ्लोटिंग कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस कीबोर्ड में। आज इस वीडियो में यही सब स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, दिखेंगे कैसे बेहतरीन तरीके से आप ये सब फीचर्स को यूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानेंगे इस कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से देखिए ताकि कोई भी फीचर आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक अगर यूट्यूब चैनल टेक टूल्स रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एक लाइक करने की। साथ में हमारे फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाके लाइक करके फॉलो कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कीपैड में लैंग्वेज कैसे ऐड करते हैं ये जानेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करूंगा सब कुछ डिटेल में और क्लियरली समझाने की, ताकि बाद में ये कीबोर्ड का हर फीचर को आप आसानी से यूज कर सके। दोस्तों इंडिया में 28 स्टेट है और 28 स्टेट का लैंग्वेज भी अलग अलग है और ज्यादातर लोग उनकी स्टेट की लैंग्वेज में ही पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए उनका स्टेट का लैंग्वेज कीबोर्ड में ऐड करना बहुत ही जरूरी है। और कुछ लोग ऐसा भी है जो कुछ लैंग्वेज बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन लिख नहीं सकते। लेकिन इस कीबोर्ड की मदद से वो भी कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। कैसे वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो लैंग्वेज ऐड करने के लिए आपको टैप करना है इस सेटिंग वाले आइकन पे, फिर टैप करना है ये लैंग्वेजेस पे, फिर नीचे यहाँ पे देखिए लिखा है ऐड कीबोर्ड, इस पे टैप करना है। फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस है, इनमें से आपका स्टेट का लैंग्वेज या फिर आपका खुद का लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक से ज्यादा जितनी चाहे उतनी लैंग्वेज कीबोर्ड में ऐड कर सकते हैं। तो समझने के लिए हम हिंदी लैंग्वेज को लेंगे, हिंदी पे टैप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप के कीबोर्ड दिखा रहे हैं। को अगर 3 टाइप के ही कीबोर्ड चाहिए तो यहाँ पे और यहाँ पे टैप करके 3 टाइप की कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये डाउन पे टैप करते ही 3 टाइप की कीबोर्ड में ऐड हो जाएगा। और अगर आपको ये 3 टाइप की कीबोर्ड में से किसी एक टाइप की कीबोर्ड को यूज करना है तो उस कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और बाकी 2 टाइप की कीबोर्ड को अनसिलेक्ट कर दीजिए और ये डाउन पे टैप करके कीबोर्ड को कीबोर्ड में ऐड कर लीजिए। तो चलिए मैं 3 टाइप की कीबोर्ड ही ऐड कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ कौन सा कीबोर्ड कैसे यूज करते हैं। तो देखिए इस कीबोर्ड से आप इंग्लिश अल्फाबेट से हिंदी लिख सकते हैं। आपको अगर हिंदी लिखना नहीं आते हैं तो इस कीबोर्ड की मदद से लिख सकते हैं। सिर्फ हिंदी ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। हर लैंग्वेज के कीबोर्ड में इस टाइप के कीबोर्ड आपको मिलेगा। ये भी इस कीबोर्ड का एक स्पेशल फीचर है। तो चलिए देखते हैं हिंदी कैसे लिखते हैं। सपोज हम लिखना चाहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा वर्ड का जो साउंड निकलता है वो आपको इंग्लिश में लिखना होगा। तो लिखते हैं TU तू, M तुम, HA हा, अब लगाना है रा, तो RA रा। तो देखिए हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तुम्हारा और यहाँ पे हिंदी में लिख गए तुम्हारा। अब स्पेस देके इसी तरह बाकी वर्ड लिखेंगे। नाम NAM नाम, क्या KEYA क्या, है HAI है। तो देखिए हिंदी में पूरा सेंटेंस लिख गए। तो इसी तरह आप कोई भी लैंग्वेज इंग्लिश अल्फाबेट की मदद से लिख सकते हैं। अब इस कीबोर्ड में देखिए लिखते हैं तो। अब ये ब्लू लाइन पे देखिए, अब तो को क्या बनाना चाहते हैं, ता तू ते तो, यहाँ पे सब कुछ है। तो हम तुम्हारा बनाएंगे इसको। तो ये तो को तू बनाने के लिए ये ब्लू लाइन पे ये तू पे टैप करना है। तो देखिए ये तू बन गए। इसी तरह आप वर्ड या सेंटेंस लिखेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा है 1/4, इस पे टैप करके आप और कई तरह की लेटर्स या मार्क लगा सकते हैं वर्ड में या सेंटेंस में। और इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करके आप इमोजी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इमोजीज है। और ये कॉम्पैक्ट कीबोर्ड को छोड़ देता हूँ क्योंकि जिसका लैंग्वेज हिंदी है वो जानते हैं इसको कैसे यूज करना है। फिर भी अगर किसी को यूज करना नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर ज्यादा कमेंट आए तो, नहीं तो कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। ओके दोस्तों। हाँ और एक चीज यहाँ पे बता दूं, ये ग्लोब आइकन पे टैप करके आप कीबोर्ड का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और इस कीबोर्ड का एक बहुत ही स्पेशल फीचर है कि आप इस कीबोर्ड में ही किसी भी वर्ड या सेंटेंस को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए गूगल ट्रांसलेट का आइकन है, इस पे टैप करना है।
इससे पहले फ़ोन में आपको डाटा कनेक्शन देना होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा उस लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। यहाँ पे टैप करते ही बहुत सारे लैंग्वेजेस आ जाएगा, इनमें से आपका लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम हिंदी सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे कि हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ पे इंग्लिश लेना है। यहाँ पे टैप करते ही बहुत सारे लैंग्वेजेस आ जाएगा, इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जो बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं वो आपका लैंग्वेज में यहाँ पे टाइप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हिंदी में टाइप करते हैं आपका नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे वही सेंटेंस इंग्लिश में लिख गए, व्हाट इज योर नेम। इसी तरह आप कोई भी अनजान लैंग्वेज में कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे लिखते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे टैप करके आप ट्रांसलेट किया हुआ सेंटेंस या मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे फीचर पे। आपको अगर कीबोर्ड का कलर चेंज करना है या कीबोर्ड में आपका खुद का फोटो लगाना है या फिर अलग अलग थीम लगाना है तो आपको टैप करना है इस आइकन पे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स है। ऑनलाइन वॉलपेपर्स भी है जिसको आप मिडिल में टैप करके डाउनलोड करके बाद में कीबोर्ड की थीम पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन कलर्स भी है जिसको डाउनलोड करके कीबोर्ड में यूज कर सकते हैं। आप एक बार किसी वॉलपेपर को अगर डाउनलोड करते हैं तो वो वॉलपेपर लाइफ टाइम के लिए फोन में सेव हो जाएगा। इसको दोबारा से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आप जब चाहे इसको यूज कर सकते हैं। और ये शो मोर पे टैप करके आप और भी बहुत सारे अलग अलग वॉलपेपर या थीम ओपन कर सकते हैं। तो चलिए एक थीम लगा के देखते हैं। तो सपोज हम ये थीम लगाएंगे तो इसके ऊपर टैप करना है। फिर नीचे देखिए लिखा है कीबोर्डर्स। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो कीबोर्ड का हर की बटन की तरह दिखेगा और अगर ऑन नहीं करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो जैसा पसंद है वैसा करेंगे। इसके बाद आपको नीचे अप्लाई पे टैप करना है। टैप करते ही कीबोर्ड में थीम लग जाएगा। चलिए अब देखते हैं खुद का फोटो कीबोर्ड में कैसे लगाएंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन है, इस पे टैप करना है। टैप करते ही आप फाइल मैनेजर पे चले आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे फाइल शो करेगा, इनमें से जिस फाइल में आपका फोटो है उसमें टैप करना है या फिर ये 3 लाइन पे टैप करना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे शो करेगा आपका गैलरी। गैलरी पे टैप करके भी आप आपका फोटो चूज कर सकते हैं। तो मैं फाइल से मेरा फोटो ले लेता हूँ। फेसबुक फाइल पे मेरा फोटो है, ओपन करते हैं। फिर फोटो के ऊपर टैप करना है। ये मेरा अपना फोटो है। अब फोटो को जूम आउट जूम इन करके और मूव करके इस स्क्वायर के अंदर एडजस्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट पे टैप कर देना है। फिर आप यहाँ पे ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर आपको डाउन पे टैप कर देना है और अब ये पेंसिल आइकन पे टैप करके फिर से फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। और सब कुछ करने के बाद ये अप्लाई पे टैप कर देना है तो फोटो कीबोर्ड में लग जाएगा। इसी तरह गैलरी से आप कोई भी फोटो लेके कीबोर्ड में लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मार्क दिख रहे हैं इसको कहते हैं क्लिपबोर्ड। रुकिए दोस्तों, इस पार्ट को स्किप मत करना क्योंकि इस कीबोर्ड की क्लिपबोर्ड का कुछ सेटिंग्स जानना जरूरी है। तो क्लिपबोर्ड का काम क्या है? हम जब फोन में कोई भी ऐप ओपन करके किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो वो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट ये क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है और बाद में जब हमें उस टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगा तब ये क्लिपबोर्ड ओपन करके उस टेक्स्ट के ऊपर टैप करते ही वो टेक्स्ट जिस जगह पे आप लिखना चाहते हैं वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। चलिए हम एक टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। टेक टूल्स रिपोर्ट, इसको कॉपी करते हैं। देखिए वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में आ गए, लेकिन इस कीबोर्ड में नॉर्मल कॉपी किया हुआ टेक्स्ट 1 घंटे के अंदर अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए किसी भी टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में सेव करके रखना चाहते हैं तो आपको उस टेक्स्ट को पिन करके रखना होगा। पिन करने के लिए उस टेक्स्ट के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आएगा एक पिन का ऑप्शन, इस पे टैप करना है तो वो टेक्स्ट पिन हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट कभी डिलीट नहीं होगा। अब आप जब चाहे तब इसको यहाँ से लेके बार बार यूज कर सकते हैं। अब ये पेंसिल आइकन पे टैप करते हैं। यहाँ पे देखिए एक साथ बहुत सारे टेक्स्ट या नोट्स को इस तरह सिलेक्ट करके डिलीट या पिन करके रख सकते हैं या फिर ये प्लस आइकन पे टैप करके यह कुछ भी लिख के सेव करके रख सकते हैं। जो टेक्स्ट या नोट्स आपको बार बार लिखना पड़ता है वो आप यहाँ पे लिख के क्लिपबोर्ड पे सेव करके रख सकते हैं।
बाद में आपको जब भी उस टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगा तब ये क्लिपबोर्ड में आके बस एक क्लिक में ही उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब ये 3 डॉट पे टैप करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है फ्लोटिंग, इस पे टैप करते हैं तो देखिए एक फ्लोटिंग कीबोर्ड आ गए। इसको आप फ़ोन की स्क्रीन में कहीं पे भी रख के टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे उंगली रख के आप इस कीबोर्ड को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब कीबोर्ड की 4 कॉर्नर पे ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं इस पे उंगली रख के इस तरह खींच के क्लिपबोर्ड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब ये फ्लोटिंग कीबोर्ड को फिर से नॉर्मल करने के लिए फिर से ये 3 डॉट पे टैप करना है, फिर से फ्लोटिंग पे टैप करना है तो कीबोर्ड फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। फिर 3 डॉट पे टैप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1 हैंडेड, इस पे टैप करते हैं। ये है 1 हैंडेड कीबोर्ड। सपोज किसी वजह से आपका एक हाथ बंद है या फिर आप एक हाथ से कोई दूसरा काम कर रहे हैं, फोन में टाइप करने के लिए एक ही हाथ खाली है, उस वक्त ये कीबोर्ड काम आ सकते हैं। आप एक ही हाथ से टाइप कर सकते हैं। इस एरो पे टैप करके आप कीबोर्ड को राइट साइड या लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे टैप करते हैं। अब देखिए ये कॉर्नर पे उंगली रख के खींच के कीबोर्ड का साइज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं और मिडिल में उंगली रख के कीबोर्ड को कंफर्टेबल पोजीशन में मूव कर सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद ये टिक पे टैप करके कीबोर्ड को सेट कर सकते हैं अपनी मनपसंद पोजीशन में और यहाँ पे टैप करते ही कीबोर्ड फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो आप फिर से 3 डॉट पे टैप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट एडिटिंग, इस पे टैप करते हैं। ये भी एक काफ़ी यूजफुल फीचर है। यहाँ से आप मैन्युअली टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 एरो है। इससे आप कर्सर को टेक्स्ट के ऊपर आसानी से स्मूथली मूव कर सकते हैं। कभी कभी हम जब एक नोट्स लिखते हैं तब नोट्स के बीच में या कहीं पे भी मिस्टेक करते हैं या फिर नोट्स के बीच में हम और कुछ टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं। इस हालत में कर्सर को हमें उस स्पेसिफिक जगह में ले जाना पड़ता है और आप अगर कर्सर को मैन्युअली मूव करेंगे तो बहुत ही स्मूथली और प्रॉपरली मूव होगा। तो ये एरो पे टैप करके आप कर्सर को ऊपर ले जा सकते हैं और इस एरो से लेफ्ट में, इस एरो से नीचे और इस एरो से राइट साइड में ले जा सकते हैं कर्सर को। फिर नीचे देखिए और 2 एरो है। तो ये एरो पे टैप करके आप कर्सर को एक क्लिक में ही टेक्स्ट की स्टार्टिंग में और ये एरो पे टैप करके एक क्लिक में ही टेक्स्ट की लास्ट में ले जा सकते हैं कर्सर को। अब देखिए ये सिलेक्ट ऑल पे टैप करके एक क्लिक में ही पूरी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टैप करके उसको कॉपी कर सकते हैं। अब सपोज इस नोट्स का बीच में एक लाइन हमें कॉपी करना है तो कर्सर को हमें उस जगह में ले जाना है, फिर सिलेक्ट पे टैप करना है। अब ये साइड एरो पे टैप एंड होल्ड करके इस तरह सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये कॉपी पे टैप करके कॉपी कर सकते हैं और अगर डिलीट करना है तो ये कट पे टैप करके आप डिलीट भी कर सकते हैं और ये डाउन एरो पे टैप करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेक्ट, फिर डाउन एरो पे टैप करके नीचे का लाइन और अप एरो पे टैप करके ऊपर का लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉपी कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। अब सपोज ये कर्सर से लेके ऊपर का ये पूरा पार्ट हमें कॉपी करना है या डिलीट करना है तो सिलेक्ट पे टैप करना है, फिर ये लेफ्ट एरो पे टैप कर देना है तो पूरा पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब कॉपी या कट कर सकते हैं। सेम तरह से नीचे का पार्ट सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट पे टैप करके ये राइट एरो पे टैप कर देना है। इस आइकॉन पे टैप करके आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको ये ग्लोब आइकॉन पे टैप करके लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है जिस लैंग्वेज में आप टाइप करना चाहते हैं और वॉइस टाइपिंग करने के लिए आपको फोन का डाटा कनेक्शन भी ऑन कर लेना है। फिर आप ये आइकॉन पे टैप करके जो लिखना चाहते हैं वो मुंह से बोलेंगे और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली तुरंत टाइप हो जाएगा। दोस्तों ये मैं करके दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा फोन में इस वॉइस टाइपिंग का स्क्रीन कैप्चर नहीं हो रहा है सिक्योरिटी की वजह से। आप यूज कीजिए, ये बहुत ही स्मार्ट फीचर है इस कीबोर्ड का। आप अगर बहुत ही लो साउंड में भी कुछ बोलेंगे जो आपके आसपास के इंसान सुन नहीं पाएगा लेकिन ये सुन लेगा और टाइप कर देगा। ये कीबोर्ड की ये फीचर मुझे बहुत ही स्पेशल लगा। साथ में ये फीचर अदर्स कीबोर्ड की तुलना में बहुत ही स्मार्ट है। आप इसको यूज करके बहुत ही कम समय में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जब इसको यूज करेंगे तब समझ जाएंगे ये कितना स्मार्ट है। अब दोस्तों सेटिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ।
सारे सेटिंग्स नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और सब कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेट किया हुआ रहते हैं जो हमें जरूरत है। फिर भी किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई देके सॉल्व करने की। ओके दोस्तों, तो सेटिंग्स में आके अगर ये प्रेफरेंस पे टैप करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है कीबोर्ड हाइट, इस पे टैप करते हैं। ये पे देखिए आप कीबोर्ड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, उसका हाइट बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आप आपके मनपसंद साइज यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद देखिए नीचे लिखा है साउंड ऑन की प्रेस, इसको अगर आप ऑन रखते हैं तो टैप करने के समय कीपैड में हर टैप पे साउंड होगा, और अगर आप साउंड नहीं चाहते हैं तो इसको बंद करके रख सकते हैं। और वॉल्यूम ऑन की प्रेस पे टैप करके आप टाइपिंग का साउंड बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और अगर आप टाइपिंग पे वाइब्रेशन चाहते हैं तो ये वाइब्रेशन स्ट्रेंथ ऑन की प्रेस पे टैप करके वाइब्रेशन स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। अगर वाइब्रेशन नहीं चाहते हैं तो इसको 0 कर देंगे, और यहाँ पे बाकी सब डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। और बाकी सब कुछ मैं बता चुका हूँ जो कुछ भी ज़रूरी है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।